के लिए। देखो सुदान से हाँ तो हम लोग के लिए मत कहिएगा, उससे हम कई बार बोल रहे हैं। सीमा और ओकलज हमसे बड़े प्रश्न तेरे हम लोग दो। हर लोग एक ही पीछे। चलो कुछ सवाल हम लोग लगाए थे, देखो इधर चौथा देखो इधर, चौथे का पिछला सवाल, एक बात जान लो। है तो भाई क्या सवाल दिया है, 1/x²। अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक, बताओ जो हमको दिया होता है उसका ध्यान से पहले हम लोग मान लेते हैं, माना f(x) बराबर जो दिया है वही क्या होता है, f(x) होता है। कितना बताओ, बोलो सब लोग, 1/x²। और फिर क्या निकाल लेता हूं, f(x) प्लस h, कुछ भी नहीं करना है, बस जहां x है उसके स्थान पर रखोगे x प्लस h का होल स्क्वायर। सही है। चलो चौथे का तीसरा है, फार्मूला एक ही होता है, फिर से समझो, जो दिया रहेगा वो होता है f(x), हमको निकालना होता है x प्लस h, बस जहां f था मैंने क्या रखा, x प्लस h प्रति x प्लस h का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, f प्राइम x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस, ऐसे का मत कैसे करो, बटे h लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) कितना है बताओ, 1/x प्लस h का माइनस f(x) का मान कितना है, 1/x² बटे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फोन एस किस कर दिया, कितना सिम हो गया, x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x। तो इसमें इससे भाग तो कम बचेगा, इतना समझदार होगा, माइनस ये बटे लिख सकते हो ना जी, ये पलट जाए क्या हो जाए बताओ, इतना समझदार हो गए। चलो लिमिट s टेंड्स टू 0 x² माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a² b² hx बटे x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x² गुड़े 1/h। तोड़ो कोष्टक, लिमिट h टेंड्स टू 0 x² क्या है यहां पर, माइनस बटे x प्लस h का x² इंटू क्या है, गुड़े क्या है 1/h। कट गया, उसका मन है इसमें, माइनस h कॉमन ले लो, जब माइनस h कॉमन लोगे यहां क्या बचेगा, पहले हेवा लिख लो, 2x बचेगा प्लस h हो जाएगा बटे x h क्या हो गया, कट गया। चलो माइनस है ना, क्या कर रहा है, जहां x वहां 0 रख दो, रखो 0। चलो एक बार लिख दो, और मैं चलो एक बार लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x माइनस है साथ में 2x प्लस h बटे x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 1/, उस खत्म हो गया था, खत्म हो गया, कराए जहां जहां कर रखो 0 रखो,
एच यहाँ पर है, बताओ, बराबर माइनस 2x प्लस बटे x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। क्या बताओ, -2x बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक एक्स कर जाएगा ना, -2 अपन क्यूब हो जाएगा, एक एक्स यहाँ पर, 2x यहाँ पर, 3 हो जाएगा। ये तो वो फार्मूले से ट्रिक्स लगा सकते हो, एक लाइन 2-3 लाइन बस, बताओ तो कैसे ट्रिक्स लगाते, कैसे लगाते बताओ, ट्रिक्स से क्या मानते, माना y पर क्या थी 1 अपन ये ना, y बराबर 1 अपन स्क्वायर। बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ ना जी, नीचे से ऊपर तक क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अब तुम लोग शुद्ध जानते हो डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वलेंट क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, फार्मूला रख दो उसी पे, अवकलन करो। अब दोनों पक्षों के अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स क्या बताओ, एक्स पर माइनस क्या क्या लिखूंगे इसको, एन -2 एक्स -2 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, इसको नीचे से ले जाओ, -2 अपन क्या हो गया एक्स, वही आगे नहीं आ गया। एक दोनों तरीका है, तुम जब तक कहेगा नहीं तुम लोग ऐसे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। जब बोलेगा प्रथम सिद्धांत से, जब बोलेगा प्रथम सिद्धांत से कैसे लगाना पड़ेगा, प्रथम सिद्धांत से, जब नहीं बोलेगा ऐसे लगाना है। हाँ, जब बोलेगा प्रथम सिद्धांत से तब ऐसे लगाओगे, नहीं जैसे लगा देना है, तरबड़ाक से, तरबड़ाक से वही तो अगला सवाल क्या है, चौथे का चौथा, एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस, एक एक्स, तो फिर कितना दिया है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, एफ एक्स प्लस एच। सीधे साधे व्यक्ति पर इल्जाम कभी मत लगाया करो, एक एक्स से सम कर दूंगा, एक्स प्लस, चलो सब सीधे बच्चे होते हैं, ठीक। बताओ उस मैंने क्या किया है, एक्स से सम के रखा है, एक्स प्लस, चलो फार्मूला क्या बताओ, एफ प्राइम एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच। जिस लाइन दिक्कत है बोल देना, अभी फार्मूला मैं लिखा हूं, बस एक बार यहाँ पर इतना रखना है, एक बार यहाँ पर इतना रखना है, हल कर देना, उत्तर आ गया। चलो लिमिट एस टेंड्स टू 0, उसका मतलब बताओ, यही है ना, सबका ध्यान है, दीजिए माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस एक्स माइनस बटे क्या लिखोगे, एलसीएम लो जैसे भी लिए थे एलसीएम। चलो एफ एक्स प्लस यही तो है, ये हो गया एफ एक्स बटे क्या एच है, क्या दिक्कत है, ये फार्मूला होता है, ये एफ एक्स हो गया, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस रखा गया है, बस हो गया, ये फार्मूला है, एफ एक्स प्लस इस्तेमाल करना, यही तो है एफ एक्स हो गया है, ये सूत्र होता है और गायब होती है, लिमिट एस टेंड्स टू 0,
जहां x था केवल रखा गया x प्लस h। इन्हें सिमाया x प्लस h माइनस, तो क्या घटेगा? ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ये वाला ना, x प्लस h प्लस 1 लिखो मत भी, x माइनस माइनस, क्या कटेगा? कट जाएगा, ये बचेगा, पीछे क्या बचेगा? बताओ इसका मतलब क्या है? 1/5 आएगा ना जी, 1/5 आएगा। जरा पहुंच के तो जानते होगे। लिमिट s टेंस टू, अब गुणा करना है, पहले x से गुणा करो, किसी को डाउट? x से कैसे गुणा करो जी? x स्क्वायर प्लस hx प्लस x, एक गुणा करो एक का, माइनस x माइनस h, x के ऊपर x का, x स्क्वायर hx माइनस x, एक करो, यही आएगा ना पूरा, x बटे x प्लस h माइनस 1, इतना इंटू क्या जी, ये है ना, बटे h हो गया। रखो, अब गुणा करो, कटेगा, बताओ। लिमिट s टेंस टू 0, x स्क्वायर प्लस hx, ये काट दे, ये काट दो, ये काट दो, माइनस h ना जी, माइनस 1 माइनस माइनस, फिर माइनस h प्लस 1 बटे, x प्लस h कितना, सही है? ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2h बटे x प्लस h इतना, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र का s से h कट गया, पहले एक बार लिख दो फिर रखना, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2 बटे माइनस 1, अगर जहां चीज के साथ के रखो 0, क्या होगा बताओ? मैं भी तो जगह नहीं बचेगा, तो लगा देंगे उधर, तो देना डायरेक्ट में रखो, -2 बटे x प्लस 0 माइनस 1, x माइनस 1 क्या गया, -2 अपान x माइनस 1, x माइनस क्या गया जी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया, उत्तर आ गया। क्या कहां टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, इससे एक तरीका होता है वो भी फॉर्मूले पर, तो ध्यान से मान लोगे, माना सूत्र होता है, अभी लिखवाएंगे, y बराबर x प्लस 1 बटे x माइनस 1, एक होता है गुणा वाला सूत्र, एक होता है भाग वाला सूत्र, मैं लिख दे रहा दोनों यहाँ पर, तो ध्यान से इधर, अगर हमको दिया गया हो d बाई डी एस, तो ध्यान से फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करना है, हम लिखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सूत्र होता है, गुणनफल वाला हो गया, भागफल हो गया तो उसका अलग सूत्र होता है, डी अपान डी एक्स, फर्स्ट अपान सेकेंड कहते हो हम लोग, यहाँ होता है अंश अपान हर लिखते हैं, अंश अपान हर,
यह भी तो भागों में यह भी तो क्या लिखते बताओ, हर इंटू जाएंगे इस ग्रुप के पास धीरे जाना अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन नेक्स्ट पॉइंट बटे हर का स्क्वायर सूत्र होता है। फिर से गुणनफल वाला है, फर्स्ट प्रत्येक गुण दूसरे का अवकलन करोगे प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन करोगे। भाग वाला है, पहले लिखोगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इस सवाल आगे आएंगे इसी चैप्टर में, आगे सवाल है। चलो अब इसको इसमें लगाते हैं, भाग वाला है। बताओ क्या लिखूंगा, जगह नहीं बचेगा ऊपर, तो डीवाई बटे बराबर क्या फॉर्मूला बताओ, हर कितना है x माइनस 1, देखते रहना, डी बाई अंश कितना है, फिर क्या लगाओगे माइनस अंश कितना है अब जाने लगते हैं इंटू डी बाई हर का अवकलन, हर कितना है की ओर जाने लगते हैं बटे हर का स्क्वायर, हर कितना है होल स्क्वायर। अब अवकलन करो x माइनस 1, बताओ x का x के साथ अवकलन कितना होता है, एक होता है। लास्ट पॉइंट अचर पद है, अचर पद कितना होता है 0 माइनस क्या है x प्लस 1, x का x सब अवकलन कितना होगा 1, अचर पद कितना होगा 0 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ऐसा चैप्टर है, पूरा 12 में पढ़ोगे, अभी पढ़े रहोगे तो मजा आएगा 12 में पढ़ने में। पूरा करो, एक ध्रुव पर x माइनस 1 हो गया ना जी, माइनस प्रत्येक x प्लस 1 हो गया बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। गुणित हल करो x माइनस 1 माइनस x क्या जी बटे हो गया प्रत्येक ध्रुव पर अगुणित कर गया गुण शून्य माइनस 1 माइनस कितना हो गया, पाए जाते हैं ये है फार्मूले पर है। प्रथम किससे, प्रथम सिद्धांत से, यह है प्रथम सिद्धांत से और सूत्र से, थोड़ा से इंग्लिश में कहते हैं पढ़ लो। इधर चलो चलो बताओ 5वां सवाल है, फलन हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 बटे 100 प्लस एक्स की पावर 99 बटे 99 सेम जैसा ऊपर वाला बना प्लस ऐसे बहुत सारा है एक्स स्क्वायर बटे कोई नाम नहीं 2 रहेगा एक्स प्लस 1 आ गया। सिद्ध करना है, हमको दिया गया है एफ प्राइम 1, हाँ प्राइम बोलते हैं 100 10 बोल सकते हो, एफ प्राइम 0 सिद्ध करना है। चलो अवकलन करो इसका, अवकलन कर बताओ क्या होगा अवकलन एफ प्राइम एक्स, फॉर्मूले में क्या लिखा था बताओ, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन क्या लिखा था एन एक्स एन माइनस 1, लिखो 100 एक्स 100 माइनस बटे 99 एक्स 99 माइनस 1 डैश 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 2x 2 माइनस लास्ट बटे 2 किलो थे x का गुणन कितना होगा जी 1 प्लस समझ में आ रहा है कुछ लास्ट रीडिंग कट गया है, कट गया है x पावर 99 और x पावर 98 97 ऐसे आएगा, x पावर 1 ना जी, चेक पावर मैं जुली सकता हूँ ना, हो गया लास्ट किलो थे चलो ठीक किलो क्या गया x पावर 0 मान एक ही होता है
हमको निकालना है एक्स, ये 1 पर मान ना, 1 पर। इसमें से 2 कोशिकाएं आएंगी, याद आया? चलो 1 घाते 99, 1 घाते 98 प्लस डैश 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 प्लस 1 घाते 1, जहां जहां उसके स्थान पर रखना है 1 रखना है। बताओ 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1 प्लस 1 घाते 1 भी कितना होता है? कई बार है इसे 100 बार। कई बार जी? 99 बार यहां से यहां तक, 1 बार यहां पर, कई बार हो गया? 100 बार हो गया। 100 बार है, 100 बार। बताओ 1 को 100 बार जोड़ो कितना आएगा? 1 को 100 बार जोड़ो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 हाँ, 1 को 100 बार जोड़ो कितना आएगा जी? ये आ गया प्राइन 1, या प्राइन 1 कितना आ गया? हमको प्रूव करना है या फ्राइन 0 बराबर करना। 2 घात है, तुम्हारा मन का इसको मानो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो? वैसे हम यही सिद्ध कर सकते हैं, जाने दो, क्योंकि यह प्राइन 0 रखोगे। देखो कहां से ये समीकरण हमारा 1 था, एक बार ये समीकरण 2 हो गया। हमारी बात समीकरण अभी मैं समीकरण 1 में क्या रखा था? 1 रखा था, क्या रखो? 0 रखो। तो समीकरण 1 क्या है? क्या है बताओ? 99 x पावर 1 x पावर 0 क्या करना है इस बार? 0 आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस कितना है? यहाँ एक आएगा जी, यानी यह प्राइम 0 मान कितना आ गया? 1 आ गया। समीकरण क्या हो गया? अब बताओ, कुछ नहीं करना है, हमको फिट करना है प्राइम 1। अरे भैया एक काम करो, 2 काम करो, क्या क्या करोगे? एक बार यह प्राइम 1 समीकरण था, समीकरण 2 से समीकरण था, समीकरण 3 से क्या मिला बताओ? यह प्राइन 1 बराबर, क्या मैं 100 गुणे यह प्राइन 100 गुणे 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? बताओ पहले। लिख सकता हूँ? 1 का मान कितना है? यह प्राइन 1 बराबर 100 गुणे 1 का मान कितना है? 1 प्रूफ करना था, तो मैं यही कर सकता हूँ कि जाने दो, कर लो।